नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। मकर राशि, महाशिवरात्रि है। कोई इच्छा अधूरी अगर तो कर ले एक महा उपाय शुभ मुहूर्त में, हाथों हाथ आपकी इच्छा होगी पूरी। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इस दिन ब्रह्मदेव का रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था और शास्त्रों की माने तो इसी दिन प्रलय भी आया था। इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए संपूर्ण सृष्टि को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं और इस दिन को महाशिवरात्रि कालरात्रि भी कहा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन शिव जी का विवाह मां पार्वती से हुआ था, इसलिए पूरे हर्षोल्लास के साथ बारात भी निकाली जाती है और इस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए बहुत सारे कारण हैं इस दिन से जुड़े हुए और शिव जी को ये दिन खास तौर पे बहुत ही प्रिय है। शिव जी इस दिन बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए इस दिन शिव जी की पूजा करने से बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं शिव जी को इस दिन अगर जल में काला तिल डालकर एक चुटकी डालना है आपको और अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, साथ ही नमः शिवाय का जप करते हैं तो आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूरी होती है। और अगर आप जल में एक चुटकी तिल डालकर स्नान करते हैं तो आपकी वंश की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें जुड़ी है शिवरात्रि से। और ख़ास तौर पर कुंभ राशि वालों, अगर इस दिन आप केसर का तिलक लगाते हैं अपने माथे पर, कंठ पर और नाभि पर, तो आपका गुरु भी मजबूत होता है और बृहस्पति मजबूत होने से जीवन में ढेर सारे चमत्कार होते हैं। वंश की वृद्धि होती, संतान का सुख मिलता है, साथ ही साथ जिसका गुरु अच्छा होता है, मजबूत होता है, उसको तमाम ग्रह कितने भी बुरे फल क्यों ना दे रहे हों, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु को मजबूत करना बहुत जरूरी है और इस शिवरात्रि से ये उपाय आप आरंभ कर दें पूरे 48 दिनों तक। न चिंता न भय हो, भोलेनाथ आपकी जय हो। दोस्तों, सबसे पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन आपके लिए। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस महाकाल का पुजारी हूँ। ए जन्नत अपनी औकात में रहना, हम तेरी जन्नत के मोहताज नहीं। हम गुरु भोलेनाथ के चरणों के वासी हैं, वहाँ तेरी भी कोई औकात नहीं। खुशबू आ रही है कहीं से भांग की, शायद खिड़की खुली रह गई है मेरे महाकाल के दरबार की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिनके रोम रोम में शिव हैं वही विष पिया करते हैं। जमाना उन्हें क्या जलाएगा जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं। हीरे मोती और जेवरात तो सेठ लोग पहनते हैं, हम तो भोले के भक्त हैं, इसलिए रुद्राक्ष पहनते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाली महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त है इस दिन सुबह 7:04 से लेकर दोपहर 3:20 तक अत्यंत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। और आप चाहें तो गोधूली बेला, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं, यानी न दिन हो न रात हो, उस टाइम में अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे हम बतला दें, बहुत सारे भक्त रात्रि में पूजा उपासना करते हैं शिव जी का, जिसे हम निशीथ काल कहते हैं। और इस समय पूजा का शुभ मुहूर्त है आधी रात्रि में 12:07 से 12:57 तक। आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। शुभ मुहूर्त में पूजा आराधना कीजिए, भोलेनाथ आपका भंडार भरे। ऐसी मान्यता है कि शिव जी शिवलिंग में विराजते हैं प्रदोष काल के समय में। तो इस समय शिव जी की अगर आप कृपा चाहते हैं तो इसी समय पूजा करें, शीघ्र ही अब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप चाहे तो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं और मंदिर में शिवलिंग पर भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर में शिवलिंग पर पूजा करने का विशेष विधान है। वहाँ पर चूंकि जागृत रहते हैं शिव जी, इसलिए वहाँ पर आपको ज़्यादा फल मिलेंगे। आप एक घी का दिया जरूर जलाइएगा। और स्वास्थ्य संबंधी अगर परेशानी है तो ओम होंग जुंग सह इस मंत्र का जप जितना ज़्यादा हो जरूर कीजिए और आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। शिव जी का सबसे प्रिय दिन है महाशिवरात्रि और सभी भक्त शिवलिंग पर दूध, जल, घी, शहद, शक्कर की धारा अर्पित करते हैं। घी, अगर आपको वंश में वृद्धि नहीं हो पा रही है, संतान की प्राप्ति चाहिए, तो घी से अभिषेक करें और फिर जल चढ़ाएं। आप देखिए आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कहते हैं भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र, आक अर्पित करने से शिव जी सभी इच्छा को पूरी करते हैं, रुके हुए तमाम काम बनते हैं। पूजा के दौरान हर हर महादेव का जयकारा लगाते रहिएगा, नमः शिवाय का जप कीजिएगा अनवरत। आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होगी। और इस दिन समस्त
पापों का नाश करने के लिए भी आप इस दिन पूजा कीजिए, उनसे मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। कहते हैं अगर आप विवाहित हैं, आपका वैवाहिक जीवन में परेशानी है, तो इस दिन का व्रत जरूर रखना चाहिए। और साथ ही उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भी आप इस दिन उपाय जरूर कीजिए, आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। और शिव जी को 7 इलायची जरूर अर्पित कीजिए और नमः शिवाय का जप करते रहिए, ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए और शिव जी आपका भंडार भरे। दोस्तों, इस दिन आप केसर का तिलक लगाना मत भूलिएगा। अगर आप कंठ पे, माथे पे, नाभि पे केसर का तिलक लगाते हैं तो आपका देवगुरु बृहस्पति भी मजबूत होता है और जीवन में संतान, सुख, ऐश्वर्य, आपका जीवन साथी, सब सुखों का आपको भोग प्राप्त होता है। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।